हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो शुरू हुआ है छत से। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम से हुआ धूप निकली हुई थी, एकदम से जो है घटा हुई काली काली, एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगी, धूल सी होने लगी। मतलब जैसे आंधी जैसी होती है ना, आंधी तो नहीं थी लेकिन हाँ हवा बहुत तेज़ थी, फिर धूल उड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो अपना वीडियो भी शुरू करते हैं। मौसम अच्छा हो गया है तो अच्छे अच्छे मौसम में मन करता है फिर वीडियो बनाने का, मेरा करता है। बारिश को देखकर भी, मौसम ख़राब होता है तभी भी। तो यहाँ पर काली घटा हो रखी है, चारों तरफ बादल अच्छे से घूमे हुए हैं, घुमड़ घुमड़ हो रही है, लेकिन बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। शायद शुरू हो जाए और शायद फिर जो है झड़ी भी लग सकती है। तो देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा। और चारों तरफ जो हमारी तरफ पेड़ है, मतलब ऊपर छत से चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो मैं जूम कर करके दिखा रही थी आपको, अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और आप देख रहे होंगे पेड़ पे आम लगे हुए हैं, आम का सीज़न है। आम, लीची, नाशपाती, नाक, इन सब का सीज़न है। और ये सारे पेड़ जो है हमारे घर के आसपास हैं, तो फिर जो है दिख जाते हैं आम वगैरह। वैसे कच्ची आम भी पहले मैं बहुत खाती थी, लेकिन अभी देख के ना थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है। तो बस मौसम तो बढ़िया है ही। अब नीचे चलेंगे, नीचे से जो है अपना वीडियो अच्छे से स्टार्ट करेंगे जाकर। मौसम अच्छा हो रहा था तो बच्चों को होता ही है कि भाई कुछ दो मम्मी, कुछ बना लो मम्मी, पकोड़े बना लो। तो मैंने कहा चलो आज तो मेरा व्रत है, आज नहीं बनाएंगे। एक बार को तो मन हो भी गया था कि बना लेते हैं, तो फिर मम्मी ने कहा नहीं तू तो खाएगी नहीं, फिर क्या फ़ायदा पकोड़े या ब्रेड पकोड़े बनाने से। ऐसा कर बच्चों को इस तरीके से चिप्स दे दे बनाकर। तो फिर झटपट से मम्मी ने ही आलू काट दिए थे कि मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं बना देती हूँ। मम्मी ने कहा चलो 2 मिनट लगेंगे, कोई भी बना लेगा। तो यहाँ पर मम्मी ने इस तरीके से ये आलू काट कर, तेल गरम हो गया था उसमें डाल दिए हैं, गोल गोल काटे हैं चिप्स की तरीके से। और झटपट वाले चिप्स होते हैं ये। और इनको आप जो है व्रत में भी बनाकर खा सकते हो, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं गिरता है, खाली आलू है, धो के उसको काटिए बारीक बारीक गोल गोल में, और उसके जो है चिप्स बना लीजिए। ऐसे ही चिप्स वो बनते हैं जो पानी में डालकर रखे जाते हैं, फिर धूप में उनको सुखाया जाता है, फिर उनके चिप्स बनते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है। मम्मी मुझे बोल रही थी कि चल तेरे वो वाले चिप्स बना देती हूँ। रहता ही है, देखियो किसी की भी माँ हो, सबको होता ही है कि चलो अपनी बेटी के लिए ये कर दो, वो कर दो, ये बना देती हूँ, वो बना देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी बन जाएंगे, कोई बात नहीं, आराम से। वैसे भी वो वाले चिप्स मुझे इतने पसंद नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे मम्मी से बनवानी है, बनवा कर रखवानी है, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है चिप्स फटाफट से बन गए, झटपट वाले एकदम से बढ़िया से, और बढ़िया भी है, बच्चे घर के चिप्स खा लेंगे। आप लोग भी अगर बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो आप ट्राई करिएगा, घर के हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। आजकल बाहर का जितना हो सके करना ही चाहिए कि ना खाएं बाहर का। तो यहाँ पर मम्मी दूसरे वाला जो चक्कर है वो चिप्स का डाल रही हैं, और झटपट से बना लेंगी। दोनों बच्चों को बहुत पसंद आए। मैं देती हूँ इस तरीके से उनको बनाकर, लेकिन बहुत ही कम देती हूँ। यहाँ पर चाय भी बना रही हूँ मैं, अपने लिए भी, मम्मी के लिए भी। और गुड्डू ने भी बोला है उसको पीनी है, पता नहीं क्या हो रहा है उसको 2-3 दिन से, कि उसको चाय का लगा हुआ है। चाय और फ़ैन चाहिए, जब तक फ़ैन खाती है तब तक चाय उसकी चलती है, उसके बाद जितनी चाय बचती है वो साइड में छोड़ देती है। मतलब जब तक फ़ैन उसका ख़त्म नहीं होता तब तक वो खाती है चाय के साथ, खाली चाय नहीं पीती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए। चाय और चिप्स बन गए हैं झटपट वाले, और बढ़िया लगते हैं। हालांकि मैं व्रत में खाती नहीं हूँ शुक्रवार में, लेकिन एक चिप्स मैंने उठा के खा लिया था बिना नमक के। मैंने कहा नमक के साथ नहीं खाऊंगी, नमक का शाम को ही खाऊंगी। और यहाँ पर जो है मम्मी बना रही हैं आम भी, बना नहीं रही है, मतलब इसको छील के काट के रखेंगी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बोला था ना हींग का अचार मम्मी बनाएंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे लिए तो वो लेकर आई हैं, लेकिन अभी वो किसी और के लिए बना रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इसकी रेसिपी। पिछली बार भी की थी जब मैं गर्मियों में घर गई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनती रहती हैं और बार बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये तो हींग का अचार है। फिर तो अभी जो है आंबी का सीज़न है, तो आप जो है आंबी ले सकते हैं, उनको छीलिए, उनको काटिए, और बहुत अच्छा लगता है हींग का अचार। वैसे भी अच्छा रहता है पेट के लिए। तो मम्मी जो है सारी आंबी लेके बैठी हुई हैं। हमने तोल के तो नहीं देखी थी ये कितनी है, क्योंकि ये खुली ले आए, इनके दोस्त देकर गए थे। तो पता नहीं है कि 2 किलो थी, 3 किलो थी। इसमें से हमने 2-3 आंबी की सब्ज़ी भी बनाई थी, जो मीठी वाली आंबी की सब्ज़ी थी। बाकी का जो है अभी मम्मी हींग का अचार बना रही हैं। और एक दिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं चटनी की रेसिपी भी शेयर करा दूँगी, जो चटनी होती है जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो।
तो यहाँ पे इस तरीके से मम्मी आंबी काट रही हैं। इसकी जो गुठली है वो नहीं डालेंगे क्योंकि हींग के अचार में इस तरीके से ही डाली जाती है। मम्मी बोल रही थी इनमें तो गुठलियाँ पड़ गई कि जो मैं डाल कर लाई हूँ तुम्हारे लिए उसमें बिना गुठलियों के था, उसमें गुठली नहीं थी, कि अब जो है आंबी जो मिलेंगी अब उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। जो नई नई आंबियाँ आती हैं शुरू में तो उसमें गुठलियाँ नहीं होती और इनमें बहुत मोटी मोटी गुठलियाँ आती। 2 किलो आप लोगे तो काट छाँट करके वो 1 किलो ही रह जाता है, फिर उसको सुखाना चराना वो और कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आंबी मम्मी ने काट ली है इस तरीके से और ये बहुत ही पतली पतली हो जाएंगी धूप में सूख कर। नमक डाल दिया है खूब सारा, नमक डालकर चराना बोलते हैं इसको। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको पूरी रात के लिए भिगोने में ढककर छोड़ देंगे पूरी रात के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने कहा देखो इस तरीके से मिक्स करके छोड़ दिया है इसको। अब कल ही इसका जो काम होगा वो कल होगा। जो लोग अचार डालते हैं उनको पता ही होगा कि एक दिन के लिए छोड़ा जाता है। तो ये भिगोना ना चूल्हे पे रख रख के काला हो गया है, बहुत मानने की कोशिश की लेकिन छुटता नहीं है, तो इसका कालापन प्लेट पे लग गया था। और शाम का टाइम हो गया है, मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जो चौकी मैंने लगाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रश्मि तुम फूल नहीं लगाती हो, माता रानी को फूल लगाना चढ़ाना चाहिए क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है वो माता रानी को प्रिय होता है। तो मेरा हमेशा जब भी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ गुलाब का फूल ज़रूर माता रानी को अर्पण करती हूँ। और जो वो बोलते हैं श्री यंत्र होते हैं, श्री यंत्र वो मैं वैभव लक्ष्मी माता की किताब में ही होते हैं, उनसे ही मत्था टेक लेती हूँ। हलवे का प्रसाद बनाया हुआ है और बस यहाँ पे जोत लगा दी है मैंने। अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे और डिटेल में पूछ रहे थे कुछ लोग के डिटेल में बताइएगा। तो मैं 1-2 दिन में आपके साथ डिटेल में जिस तरीके से मैं रखती हूँ उस तरीके से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के तरीके अलग हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो में ही एक बार कमेंट आ रहा था, फ्राइडे के व्रत वाले दिन का वीडियो गया था कि रश्मि हम तो सुबह में कर लेते हैं पूजा और तुम शाम में करती हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं शाम में करती हूँ और बहुत सारे लोग जो है शाम में ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, मम्मी भी मेरे पास बैठी हुई थी, मम्मी कहानी सुन रही थी। मम्मी को अच्छा लगता है, मतलब उनको भगवान की चीज़ें करना अच्छा लगता है, सुनना पढ़ना तो मम्मी को नहीं आता है लेकिन हाँ सुनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ पूजा करके। कढ़ाई थी हलवे की, उसको मैं छोड़ गई थी और मम्मी को कसम देकर गई थी कि मम्मी आप नहीं करोगे मैं ही करूँगी आकर। तो बस मैं यहाँ पर वही बर्तन वगैरह कर रही हूँ थोड़े से, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है। इसमें मैं बना रही हूँ अरबी, मसाले वाली अरबी, लेकिन बिना प्याज और बिना लहसुन के। और अरबी जो है काट ली है, धो ली है और उसको जो है थोड़ा सा निचोड़ने के लिए रख दिया है। मम्मी ने काट दी, काफ़ी सारी अरबी है, लेकिन अरबी जो है इनको बहुत पसंद है। और इनके साथ साथ अब मुझे भी जो फ्राई करके बनाते हैं वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने तेल भी कढ़ाई में चढ़ा दिया है और मसाला भी मैं फ्राई करते करते तैयार करके रख दूँगी। मसाला क्या, बस टमाटर लिए हैं और साथ में 4 हरी मिर्च है और 2 अदरक के छोटे छोटे पीस ले लिए हैं। इससे बनाऊंगी मैं मसाला। और व्रत है मेरा, फ्राइडे है, जय मां वैभव लक्ष्मी। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है छोटी वाली। मम्मी ने वो बनाए थे बच्चों के लिए चिप्स आलू के झटपट, तो उसी कढ़ाई में मैं जो है पूरियां तल लूंगी और इधर तेल गरम हो जाए बस। गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। गर्मी तो गर्मी होगी। और मेरा खाना अरबी की सब्जी और 4 पूरियां और हींग का अचार आप लोगों ने जहां तक देखा है वहां तक आप लोग भी आंबिया लीजिए कीजिए। उससे आगे का 1 मिनट पंखा चलाती हूँ, उससे आगे का आपको देखने को मिलेगा कल, क्योंकि जो लोग अचार डालते हैं उनको पता ही होगा कि आंबियां चराई जाती हैं पहले काट पीट के धूप में। थोड़ा सा ये देखिए क्या हुआ, मेरी उंगली ना ऊपर डब्बा रखते हुए
छटक देसी लग गई और देखिए बहुत बुरा लग गया। चीज़ मछली है, चोट देखने में जरासी सी है। तो आप लोग भी आंबिया ले लीजिए, उनको एक रात पहले पानी में भिगोकर छोड़िए क्योंकि गर्म होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है अगले दिन उनको छीलिए, काटिए। हींग का अचार अगर बना रहे हो आप मम्मी की तरीके से, उनको नमक वगैरह करके रख दीजिए। उसके बाद जो आगे का काम है वो कल होगा, वो एक दिन छोड़कर ही होता है। तो अभी हमने भी यहीं तक किया है, आप लोग भी यहीं तक कीजिए। वैसे भी एक दिन का गैप देना होता है। कल का वीडियो जाएगा फिर आप अचार डालिएगा, ठीक है, या फिर पूरा देख के डालिएगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। खाना खाइए आप लोग भी। अरबी की सब्जी, सूखी सब्जी मसाले वाली, पूरी या पराठे बनता है। तो मुझे पूरी बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है पराठे की उस तुलना में, क्योंकि पराठे का क्या होता है फिर वो तवे से धुआं उठता रहता है, ठीक रहती है। हालांकि कढ़ाई की हालत भी गंभीर हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा पूरियाँ। तो फिर पूरियाँ बनाई, बच्चे भी दोनों खुश हो जाते हैं। तो मैं खाना खाती हूँ, ये भी यहीं है। तो खाना पीना करके, बर्तन वगैरह करके, किचन समेट कर मैं आकर बैठ गई हूँ बाहर। खाना पीना जल्दी हो गया है, जल्दी क्या थोड़ा और ही जल्दी हो गया है, क्योंकि देखिए मुझे पूजा करनी थी। पूजा करते ही मैं जो है जो बाकी का काम था वो करने लग गई थी। आटा वगैरह मैं पहले ही करके बैठी थी, पूजा करने से पहले आटा, प्रसाद, अरबी मम्मी ने कर दी थी। मम्मी तो बोल रही थी कि मुझे करने दो, जब तक तुम पूजा करके उठोगी तब तक मैं सब्जी भी बना दूँगी, तुम्हें खाना दे दूँगी उठते ही। मैंने कहा नहीं मम्मी, इतनी भी भूख नहीं लगती है कि उठते ही चाहिए, मैं बना लूँगी। वैसे भी मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर देती हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ छोड़ दो उनके ऊपर कि भाई तुम ही करो। तो बस मैं यहाँ पे जो है अपना काम वगैरह निपटा के, खाने पीने का, बर्तन वगैरह का, अपने मामा से बात कर रही हूँ। उनका फ़ोन आना था तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं मामा से। उनका मिजाज करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला, तुम बाल से उनका मिजाज क्यों करना चाहते हो? कहानी ने बोला तुम्हारे मिजाज करने में इतना नहीं होता। सब जाए कि वो अपने विनाश पे ढंग से इस्तेमाल करे, तो उनके विनाश से बोला, विनाश रावण का बोला कि तुम ये शैतानी बंद करो रचनामन। तो फिर उसने शैतानियां बंद कर दी। उन्होंने दोस्ती को बढ़ाने के लिए श्री राम को ऐसा, ओ श्री राम, तुम उस पाके रावण को विनाश करने के लिए उनके पास जाओ। तो उनके पास गए, सही बात। और उन्होंने देखा वहाँ पे 5 रावण तो दिखाई नहीं। तो वो कहाँ पे गए? वो जंगल में गए। उन्होंने चुड़ैल देखी, अब वो एक बोट था, तो उन्होंने उसे मार दिया। अब फिर वो उसने लिखी, तो फिर उन्होंने दूसरा पास का विनाश करने के लिए उनके विनाश में एक बड़ा सा शैतान था, और फिर उन्होंने दोस्ती को निभाने के लिए प्लान बनाया। तो 5 ने कहा, तुम ना कृष्णा से ऐसे रो, उनकी दोस्ती उन्होंने कहा कृष्ण से वहाँ पे श्री राम तो था ही नहीं। तो उन्होंने कहा वहाँ पे श्री राम, कृष्ण जी को कहा हनुमान जी ने कि वहाँ पे कोई हरि राम नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कोई झूठ नहीं बोलते। तो वो खुशी खुशी रहने लगी। उनकी दोस्ती में एक विनाश वाले शैतानी ख्याल आया। तो उन्होंने ऐसे कहा कि तुम ना 5 रावण से ऐसे कहो कि वो किसी का भक्त ना करें। तो फिर उन्होंने, नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने आपके पास आया था, तो उन्होंने 5 रावण को कहा तुम तो 5 रावण, वो रहा 5 रावण। तो वो हनुमान जी जल्दी से उसके पास गए, तो 5 रावण को धड़ाधड़ मारा।
तो अभी रात के बज रहे होंगे करीब 9:30 या मम्मी 9:45। मुझे भी दिखाओ ना। देखो मैंने बनियान पहना। आज सर्दी हो रही है ना। ठीक है चलो सब बनियान पहन लो, मैंने ठंड लग जाएगी। सर्दी में बनियान नहीं पहनते हैं। ये दूसरे वाला सूट पहना है जो प्लाजो वाला है। और अभी मैं जो है थोड़ा सा काम कर रही थी। इस फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, बिल्कुल लो हो गई है। बार बार वो जो आता है ना लिखा हुआ कि मतलब चार्जिंग पे लगा दो वही खड़े होके, वरना फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। और थोड़ा सा जो है ज्वेलरी वगैरह जो थी उनकी फ़ोटो वगैरह निकाल के स्टेटस पे लगाई। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उनका बोलना ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ कि रश्मि आप जवाब नहीं दे रहे हो, व्हाट्सएप पे आप जवाब नहीं दे रहे हो। कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट मैंने पढ़े हैं, आज भी कल भी, और मैसेज में भी व्हाट्सएप पर भी बोल रहे हैं जिनके मैं पढ़ लेती हूँ। देखिए कोशिश तो पूरी कर रही हूँ मैं, हो सका तो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी यहाँ पे कि मुझे कितने मैसेज पड़े हुए हैं। जबकि मैं बार बार जब आजकल देखिए मेरे पास थोड़ा सा काम कम है क्योंकि जो मेरा माल है वो रास्ते में अटका हुआ है। वो आज तो फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे देहरादून बंद होता है, तो वो कल अगर पहुँचता है देहरादून तो वो मुझे कल नहीं मिलेगा, वो अब मंडे में ही मिलेगा। तो मंडे या ट्यूसडे तक मेरे पास माल आएगा। इतना दिन तक अगर मैं इस फ़ोन पे ऑनलाइन दिखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं लोगों के जवाब दे रही हूँ। अब ये समझ में नहीं आता है, शिकायतें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन जिनके जवाब दे रही हूँ वो एक बार भी मैसेज करके नहीं बताते हो कि हाँ भाई मेरा जवाब दिया या मेरा नहीं दिया। ये बाहर ही रख दो ना इधर, मेरा जवाब दिया या मेरा नहीं दिया, वो लोग बताते नहीं है। जिनमें सोच रही थी, कल भी सोच रही थी, आज भी सोच रही थी, तो भाई वो लोग भी तो बताया करो जिनके मैं जवाब दे रही हूँ। क्योंकि एक तरफ जहाँ देखकर बहुत वो लगता है कि यार अजीब लगता है। कोशिश कर रही हूँ, मैं मानती हूँ आपको लगता होगा कि ऑनलाइन है जवाब नहीं दे रही है। तो देखिए अभी जैसे मैं ऑनलाइन थी, अभी मेरा ये फ़ोन हैंग भी होने लगा है, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है तो, लेकिन मैं ऑनलाइन होने पे क्या कर रही थी, फ़ोटो निकाल रही थी, स्टेटस पे लगा रही थी। इतने सारे फ़ोटो होते हैं तो वो चल ही नहीं रहा था, रुक रहा है। आज इन बच्चों से पानी गिर गया फ़ोन पे, तो कुछ देर तक तो फ़ोन चला ही नहीं, व्हाट्सएप पे ऑन था, तो वो फ़ोन ऐसे ही रखा रहा, वो वहीं रुक गया, मतलब थोड़ी देर के लिए टच काम ही नहीं कर रही थी। अभी जाके टच थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन अभी भी रुक रही है। वो जो हैंग नहीं होता, अपने आप चलने में लगना फ़ोन का, अपने आप रुक जाना, कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं सोच रही थी, आज भी वही कमेंट पढ़ के मैंने कहा आप लोग जिनको मैं जवाब दे रही हूँ वो भी तो फिर बताया करो ना कि भाई हमें दिया। जैसे वो सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा जवाब नहीं दिया, तो अच्छा लगेगा जो लोग बोलेंगे हमारा तो देते हैं। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों का जवाब दे रही हूँ, वो उनका एक का भी मैसेज मैं नहीं देखती हूँ, एक का भी कमेंट मुझे नहीं मिलता है कि रश्मि ने हमारा जवाब दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों के यही मैसेज है कि रश्मि ने हमारा जवाब नहीं दिया। तो देखिए माफ़ी तो मैं चाहती हूँ कि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मैं इसके लिए सच में माफ़ी चाहती हूँ आपसे, पर क्या करूँ, कोशिश पूरी है करने की। ये टिक्का लगा के आया है मम्मी ने कहा था बाद में लगेगा टिक्का शाम को, है ना, तो मैंने रात को लगा दिया। मैं माता जी को बोले के लगा दिया टिक्का, और फूल भी उठा के ले आया। देखो सब सुन लो। तो मैं यही कहूँगी कि जिनको जवाब दे रही हूँ प्लीज़ एक बार वो भी बता दिया करो भाई हमारा जवाब दिया है। देती हूँ मैं जवाब, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका जवाब मैं 4 दिन बाद दे रही हूँ, लेकिन देखिए जैसे ही मेरे सामने मैसेज आता है मैं देखती हूँ, मैं जवाब देती चली जाती हूँ। फिर जो ऊपर देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए मैं जवाब देती चली गई, जो नए मैसेज आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं, जिनके मैं पुरानों के जवाब दे रही हूँ वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, पर देखिए अकेली हूँ, अब क्या क्या कर सकती हूँ। माफ़ी मांग सकती हूँ आप लोगों से, शर्मिंदा हो सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ कि मैंने आपका मैसेज सामने देख लिया लेकिन मैं जानबूझ के इग्नोर, मैं क्यों करूँगी इग्नोर। तो बस यही कहूँगी। और ये थोड़ा सा मन में था कि जिन लोगों का जवाब देती हूँ तो उन्हें भी तो बताना चाहिए ना। फिर ये आ गई गुड्डू, बाल देख कैसे हो रहे हैं, क्लिप वो लगाया करना, हेयर बैंड। मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, अभी गई हैं, यहीं बैठी हुई थी मेरे पास। और खाना खा लिया था, देख फिर आ गया बैटरी इज लो लिखा आ गया। 10%। ये पता नहीं क्या कर रहा है उधर भगवान जी की तरफ। 10% रह गई। तो बस चलिए हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। पता चला वीडियो का एंड नहीं हुआ, फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया।
तो या तो अब चार्जिंग पे लगे लगे काम करना पड़ेगा या फिर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। और नेल्स बढ़ गए हैं मेरे। तो चलिए हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड तन्वी बाय करो। बाय बाय मम्मी बाय कर दो। मम्मी बाय कर दो। वहीं से ही कर दो, वहीं से ही, क्यों परेशान हुए। चलिए बाय। एक मिनट रुको। ये क्या था? मैं डांस कर रहा हूँ। मम्मी कल डांस करेगी।